गाइज़, अगर आप भी प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, आप भी बहुत ज़्यादा किसी काम को शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपके बदन में मतलब एकदम एनर्जी नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हैं, तो मैं आपको सही बात बताऊं अगर आप सिर्फ ये मैं आपको जो बताने वाला हूँ 3 हैबिट, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं, अगले 30 दिन के अंदर आप अपने 30 साल का ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। मैं आपको एक गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप स्टैम्प पेपर भी लाइएगा तो उसमें साइन करके दे सकता हूं कि अगर आप ये सिर्फ 3 हैबिट अपने सिर्फ 30 डेज़ के लिए फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं अगले आप 30 साल का ट्रांसफॉर्मेशन आपने अगले 30 दिन में देख लेना है। आप करके देख लेना है, ये आप करके देखिए। मैं आपको अगर ये 3 हैबिट अभी जो बताने वाला हूँ अगर आप फॉलो करते हैं, दावे के साथ बोल रहा हूँ, आप याद रखिएगा और अपने आप में एक लाइफ में गजब का ट्रांसफॉर्मेशन देखिएगा। मैं अपना अगर स्टोरी एक बताऊं तो आज से 2 साल पहले, ठीक 2 साल पहले लॉकडाउन ख़त्म हुआ था। बहुत ज़्यादा आप सिनारियो समझिएगा। लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, लॉकडाउन में सब लोग लेज़ी थे, घर में बैठे हुए तो कुछ काम नहीं कर रहे थे, मोबाइल देख रहे थे, नेटफ्लिक्स चल रहा था, जॉब सबका ठप था, एजुकेशन सबका ठप था, ऑनलाइन एजुकेशन जो भी हो रहा था उसमें बच्चे अपना क्लास लगा करके अलग तरह कुछ भी देखने लगते थे। यूट्यूब पे रील्स देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, ठीक है ना, अपना यूट्यूब पे भाई वीडियो देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। उस टाइम पे गेम्स का भी क्रेज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा था। अब तो स्टडीज़ थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ है, तो वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। हुआ क्या, तो उसका विक्टिम मैं भी था। लॉकडाउन के टाइम पे सबको जैसा आप जान रहे हैं कि भाई घर में हम लोग थे तो काम कुछ था नहीं, मोबाइल एक इजी एक्सेस था टू इंटरनेट एंड होल द वर्ल्ड। सो हम लोग अलग अलग चीज़ देख रहे थे, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा गेम खेलते थे। तो मेरा एक ऐसा सिनेरियो था कि भाई मैं अपना स्टडी में पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो गया था स्टडी से। अब मैं 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देता था भाई, मतलब दोनों ही बहुत ज़्यादा वाहियात चीज़ है। आप सुनिएगा तो सबसे पहली चीज़ है लेज़ीनेस। मुझे लेज़ीनेस होता था, मैं काम करने में मुझे मन नहीं लगता था क्योंकि घर में बैठे हुए टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, बाहर जा नहीं पा रहे, तो घर ही में मतलब कुछ भी खा रहा हूँ, पिज़्ज़ा आ रहा है, ये वो बहुत मतलब फास्ट फूड जिसको कहते हैं जंक फूड, वो सारा चीज़ चल रहा था। और मैंने अपना धीरे धीरे करके मैं देखा कि भाई मेरे लाइफ में बहुत ख़राब चेंजेस हो रहे हैं। मैं लेज़ी हो गया हूँ, मैं अपना प्रोडक्टिविटी को बढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ। और जब मैं अपने चीज़ों को आइडेंटिफाई किया ना कि मैंने यहाँ गलती किया, मतलब कि मैं लेज़ी हो रहा हूँ, मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ, मेरे में एनर्जी नहीं है और मैं फोकस नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा मन चंचल रह रहा है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ एक जगह, ऐसा क्या कारण है। तो मैंने ये सारे लूपहोल्स को पकड़ा और एक कंक्लूज़न पे गया, और वो क्या था, लैक ऑफ डिसिप्लिन से ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो मैं क्या किया, डिसिप्लिन को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें हैबिट फॉर्म करना पड़ता है। हैबिट को बिना फॉर्म किए आप डिसिप्लिन नहीं ला सकते हैं अपने लाइफ में। मैंने 3 हैबिट, सिर्फ 3, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 हैबिट को मैंने फॉर्म किया, और वही 3 हैबिट के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। उस 3 हैबिट ने मुझे आज भी डेट याद है, मुझे डायरी लिखने का आदत है। वो दिन था 31 मार्च का, 31 मार्च 2023। मैं क्या किया, मैं 9th में था, ठीक है। मैं उस टाइम पे 9th से 10th में आ रहा था। 9th में क्लास में था मैं 2022 में। 2023 में आते आते मैं 10th में आ गया क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला था बोर्ड का 9th का, और मैं 10th बोर्ड में आने वाला था। तो मैं सोचा कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा। ये लेज़ीनेस, ये डिस्ट्रैक्शन, ये मतलब अनएनर्जेटिक होना, इल एनर्जेटिक होना, अनप्रोडक्टिव होना, फोकस बैठना नहीं, डिस्ट्रैक्टेड माइंड होना नहीं काम चलेगा। मैं क्या सिर्फ 3 ट्रांसफॉर्मेशन किया सर, सिर्फ 3 ट्रांसफॉर्मेशन। उसने मेरे लाइफ आज तक चेंज कर रहा है और आगे भी चेंज करेगा। सबसे पहला चीज़, मैंने अपने स्लीप को डिटरमाइन किया कि मैं 8 घंटे का स्लीप लूँगा, 8 घंटे का स्लीप लूँगा, और मैंने स्लीप शेड्यूल फिक्स किया। कई लोग बोलते हैं कि भाई 4 बजे उठना बहुत ज़रूरी है, 4 ही बजे उठोगे तब आपका प्रोडक्टिविटी अच्छा रहेगा। मैं इसका पूरी तरीके से मतलब अच्छा एग्जाम्पल हूँ। मैंने अपना जो रूटीन होता है वो मैं इस तरीके से बनाया कि मैं स्टार्टिंग में अपने जब शिफ्ट कर रहा था अपने रूटीन को, तो मैं स्टार्टिंग में 8 बजे सुबह में उठता था। सही बात बता रहा हूँ, 1 महीने मैंने 8 बजे सुबह में उठा, सोता था मैं करीब 12 बजे,
8 बजे उठता था, 7:30 8 बजे, कभी कभी 6 बजे जाता था, धीरे धीरे करके वो घटता गया, ठीक है। मतलब दूसरे तीसरे हफ्ता से मेरा जो रूटीन है वो स्टेबलाइज होने लगा, नॉर्मलाइज होने लगा। मैं सोता था 11 बजे, उठता था 6 बजे, तो एक नॉर्मल रूटीन बनते गया। अब सुनिए आगे क्या हो रहा है। मैं रूटीन बनाया तो उस टाइम पे मैं सोता था 8 घंटे का नींद लेता था, एकदम कंफर्म है। कई लोग बोले कि भाई मेरा, अगर मैं सिर्फ अपने टाइम शेड्यूल को फिक्स कर लूँ कि मैं 10 बजे सोऊं और 4 बजे उठूँ तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अगर कोई लोग बोलता है कि देखो भाई मैं 10 बजे नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा काम रहता है, मेरा स्टडी रहता है, मुझे 12 बजे आता है, ठीक है, आप 12 बजे सोइए, आप उठिए 5 बजे, आप उठिए 5 बजे, कोई दिक्कत नहीं। फिक्स होना चाहिए। शेड्यूल का मतलब होता है फिक्स। शेड्यूल जब हो गया तो फिक्स हो गया, टाइम ब्लॉक हो गया तो ब्लॉक हो गया। 12 बजे सोना है तो सोना है, 5 बजे उठना है तो उठना है। नानी आए, पानी आए, आंधी आए, कुछ भी हो, 5 बजे ही उठना है। कोई भी चीज़ हो 5 बजे ही उठना है। ये फिक्स, ये एटीट्यूड नहीं होगा, नहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट, मैंने स्लीप को अपना स्टेबल किया, मेरे बॉडी में एनर्जी आने लगा। मैं 5 बजे ही अगर उठ रहा हूँ ना, 12 से 5 का नींद भी ले रहा हूँ तो सिर्फ 5 घंटे का हो रहा है। लेकिन अगर मैं दोपहर में सिर्फ 1 घंटे का भी नींद ले लूँ, जिसको हम लोग कहते हैं नैप। नैप का मतलब होता है कि एक छोटा सा नींद जो 1 आध घंटे का रहता है, 40-50 मिनट का रहता है, अगर उसको आप ले लेते हैं तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका दोपहर से जो प्रोडक्टिविटी जो फिर से इंक्रीज होगा वो ट्रिपल, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, कई टाइम्स आपका बढ़ जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ, आप मानिए इस बात को। पहला हो गया स्लीप को आपको सही करना है। दूसरा चीज़ अपने डाइट को। मैं जैसे आपको बताया कि मैं अपने लॉकडाउन के एरा में, या फिर 2023 वाला जो मेरा पीरियड था उससे पहले वाला, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता था, मेरा वेट बढ़ते जा रहा था और मेरे में मसल मास जो गेन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा था। और मैं ये नोटिस कर रहा था कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को एक गलत वे में मूव करा रहा हूँ। मैं डाइट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं जंक फूड खा रहा हूँ, मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, मैं बर्गर खा रहा हूँ, मैं मोमोज़ खा रहा हूँ, घर में बनवा रहा हूँ। बहुत मोमोज़ खाया मैंने अपने लॉकडाउन के एरा में, और उसी की वजह से मुझे फिर आगे दिक्कत भी थोड़ा बहुत हुआ, क्योंकि मैंने मोमोज़ बहुत खाया। मैं मोमोज़ और बर्गर का बहुत बड़ा फ़ैन था, पिज़्ज़ा उतना पसंद नहीं, मोमोज़ और बर्गर मैं बहुत खाता था, बहुत ज़्यादा। सस्ते भी चीज़ें होती थी, बनाने में टाइम नहीं लगता था, जब मन चाहे तुरंत क्रंच कर लीजिए। तो मैंने अपने जंक फूड को हेल्दी फूड में लाया। जहाँ मुझे मन करता था मीठा कुछ खाने का, वहाँ मैंने फ्रूट्स को चूज़ किया। जहाँ मुझे मन करता था कुछ सॉल्टी खाने का, मैंने सॉल्टेड मखाना चूज़ किया। जहाँ मुझे मन करता था भाई कि कुछ चटपटा खाऊं, मतलब मज़ेदार चीज़ खाऊं, तो मैं जहाँ लेज़, जहाँ मैं कुरकुरे को अपना साथी बनाता था, वहाँ मैं घर का बना हुआ चिप्स खाता था। नॉर्मल, सिर्फ ब्लैक पेपर ऊपर से छीट करके चिप्स खाइए, या फिर साबूदाना का जो चिप्स बनता है, जो उसको फुल्की कहते हैं, वो बनता है, वो आप खाइए। मैंने इस चीज़ों को शिफ्ट किया। आपको हैबिट मारना नहीं है, रिप्लेस करना है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, फूड को आप मार नहीं सकते हैं, आप उसको रिप्लेस कीजिए। आपको सॉल्टी खाना पसंद है, आप मखाना पे शिफ्ट हुई। आपको स्नैक्स में खाना है, मखाना खा लीजिए। आपको भाई आपको क्या कह सकते हैं भाई, लंच में खाना आप खा लीजिए मखाना के साथ, और भी कुछ थोड़ा बहुत खा लीजिए कि थोड़ा सा एनर्जी फाइबर के साथ और भी न्यूट्रिएंट्स आपको मिले, क्योंकि मखाना में फाइबर मिलता है। ठीक, इतना आपको समझ में आया। और मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। अगले 30 दिन के अंदर आप नहीं, आप सिर्फ अगले 2 हफ्ते के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिएगा, गारंटी बता रहा हूँ। सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर आप देखिए कि भाई आपका एनर्जी बढ़ रहा है, आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम ठीक हो रहा है, आपका मेंटल क्लैरिटी हो रहा है, आप फोकस कर पा रहे हैं, आपका मन डिस्ट्रैक्ट नहीं रह रहा है, और आप जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। समझ रहे हैं आप? ये बात क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, मैंने पहला पॉइंट बताया, स्लीप पे अपना ध्यान देना है बहुत ज़्यादा, स्लीप को फिक्स कीजिए। दूसरा, डाइट को ट्रांसफॉर्म कीजिए। जो जंक फूड खा रहे हैं, जो आप रोज जंक फूड खा रहे हैं, हफ्ता में 4 दिन जंक फूड खा रहे हैं, उसको आप महीना में 1 दिन कीजिए। मैं जंक फूड को ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं खाइए जंक फूड, एकदम ही नहीं खाइए, नहीं। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हैं तो आपको जंक फूड, मेरा सजेशन है भाई, आपको जैसा लगे, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप महीने में 1 दिन ऐसा कोई चीट डे रख सकते हैं जब आप अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं, और दोस्तों को भी थोड़ा सा बहला सकते हैं कि भाई देख मैं तेरे वैसे खा रहा हूँ, तो एक थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा उस टाइम पे, और आपका ही मन भरेगा, और दोस्त भी सुनेगा भाई हाँ भाई खा रहा है, अब खा तो रहा है। ठीक, तो आप वैसा रख सकते हैं। जंक फूड को रिप्लेस करना है हेल्दी फूड से। मीठा खाने का मन कर रहा है तो उसके जगह रसगुल्ला, गुलाब जामुन, उस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करके हम लोग खा रहे हैं भाई फ्रूट्स, हम लोग खा रहे हैं जैगरी का चीज़ें, तो उस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्म करें अपने फूड को। ठीक,
थर्ड एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीन्स एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट, जब मैं एक्सट्रीमली बोल रहा हूं तो मान ही लेना है, तीसरा पॉइंट को अगर आप मिस कर दे रहे हैं तो आप पूरे वीडियो को ऐसे छोड़ दे रहे हैं, वो है रीडिंग। रीडिंग तीसरा इसलिए इंपॉर्टेंट मैं रखा हूं क्योंकि अगर आप रीड कर रहे हैं तो आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपका फोकस बढ़ रहा है, आपका विजडम धीरे धीरे खुलते जा रहा है, आप विजडम के बहुत करीब जाते जा रहे हैं। विजडम मतलब समझ, नॉलेज ज्ञान हुआ, समझ पहचान हुआ। आप नॉलेज को गेन करते हैं, समझ को पहचान करके गेन करवाते हैं। विजडम का मतलब होता है, देखो विजडम यहाँ है, नॉलेज यहाँ है, नॉलेज गेन करते 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 आप विजडम के पास पहुँचेगा और विजडम आ जाएगा आपके पास, आ ही जाएगा, कोई चांस ही नहीं है जाने का। सर ये तीन चीज़ को आप संभालिए और आपका ये 10 मिनट का वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट वैल्यूएबल वीडियो साबित होने वाला है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। समराइज कर देता हूँ पूरे 3 पॉइंट को। स्लीप को अच्छा करना है, फिक्स करना है, आपको एक रूटीन बताना है, फिक्स रूटीन बनाना है। दूसरा, डाइट पे खासा ध्यान देना है, डाइट आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, डाइट स्ट्रिक्ट डाइट पे आपको फॉलो करना है। स्ट्रिक्ट का मतलब कि नहीं कि भाई पूरे भाई हम सोच ले कि भाई खाना ही नहीं, वैसा कुछ नहीं। आपको महीना में 1 आध दिन खा लीजिए भाई, जिससे आपका क्रेविंग मर जाए, लेकिन एकदम ही मर जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि इंसान हो भाई, थोड़ा बहुत तो टेस्ट जबान में चाहिए ही ना, ठीक। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, रीडिंग को हैबिट डालिए। मैंने लॉकडाउन के पीरियड में अपना रीडिंग का हैबिट को बढ़ाया धीरे धीरे करके, और आज मेरी रीडिंग की हैबिट बहुत अच्छी है, और उसके वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको रीडिंग, आपको बुक्स पढ़ने में हेल्प होगा। आप क्वेश्चन आंसर, आप जैसे अगर आप क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है एग्जामिनेशन में, आप तो जल्दी रीड कर सकते हैं, तो उस आप जल्दी आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक। आप रीडिंग कर रहे हैं तो आपका भाई स्पीकिंग हैबिट जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि आप जैसे ही रीड फॉर्म करते रहिएगा, अपनी इमेजिनेशन फॉर्म करते रहिएगा रीडिंग करते करते, तो धीरे धीरे करके आपके स्पीकिंग स्किल में भी काफ़ी हेल्प करेगा, और उसी में आप नए नए बुक्स को एक्सप्लोर कर पाइएगा। और आप जॉब पर्सन हैं तो आपका रीडिंग आपके नॉलेज को गेन कर सकता है, नॉलेज को बढ़ा सकता है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो जल्दी पढ़ लीजिएगा, आप अपने टाइम को बचाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आप ला सकते हैं। ये 3 हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको सही में कर लिए, मैं गारंटी और दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरी तरीके से अपने लाइफ में चेंज देखिएगा। ये 30 दिन का जो हैबिट फॉर्मेशन है, मैं आपको गारंटी और दावे के साथ बार बार कह रहा हूँ, अपने 30 साल का ट्रांसफॉर्मेशन देखिएगा अपने सिर्फ इन 30 दिनों में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।